बच्चों, स्वागत है आपका टीपीएस ऑनलाइन क्लास कठुआ। प्रश्नावली 2.3 की प्रथम क्वेश्चन से प्रारंभ करते हुए बोर्ड पर आइए। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रमाणित कीजिए प्रमाणित कीजिए 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। पाँच माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। इससे पहले पिछली कक्षा में हमने इस प्रश्नावली के 2 एग्जाम्पल करवाए थे। उन एग्जाम्पलों के अंतर्गत हमने √2 एक अपरिमेय संख्या है और एक और एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल करवाए थे। उन्हीं के आधार पर आपको इस प्रश्नावली के सभी प्रश्नों को हल करना है। इस प्रश्नावली में जो भी प्रश्न आएगा उसमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करवाएगा। आपको जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जो भी अपरिमेय संख्या आपको दी हुई आती है, सबसे पहले आप उसको एक परिमेय संख्या मानेंगे। तो मैं हल करता हूं। मैंने जो भी संख्या दे रखी है, इसमें संख्या दे रखी है 5 माइनस √3। मैंने इसको माना 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। अब जैसा कि आपको पता है कि यदि ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या की परिभाषा कहती है कि परिमेय संख्या यदि है तो यह p/q के रूप की होगी और p और q सहभाज्य पूर्णांक होते हैं, जहां जो q होता है हर उसका मान 0 के बराबर नहीं होता है। तो मैंने 5 माइनस √3 को p/q के रूप में मान लिया। यहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0 एवं p/q सहभाज्य पूर्णांक है, सह अभाज्य पूर्णांक है। मैंने आपको इससे पहले जो पिछली क्लास थी उसमें √2, √3, √5 आदि संख्याओं को अपरिमेय सिद्ध करवाया था। अब आपको इनको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। कहीं पे भी यदि √ के अंतर्गत कोई भी अभाज्य संख्या मिलती है तो वह अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो मैं यहाँ पर जो √3 है इसको एक पक्ष में रखूंगा और जो इसके साथ जो जितनी भी संख्याएं आई हैं उनको हम दूसरे पक्ष में ट्रांसफर कर देंगे, पक्षांतरण कर देंगे। तो मैंने लिखा पक्षांतरण करने पर पक्षांतरण करेंगे तो माइनस √3 बराबर में आएगा p/में q -5। p/में q -5 माइनस से इसके अंतर्गत गुना कर देता हूं। तो माइनस से गुना करेंगे तो ये √3 है वो प्लस का हो जाएगा और जो ये प्लस का था p/q ये तो हो गया इसका माइनस का और जो माइनस का 5 था वो हो गया इसका प्लस का, यानी √3 बराबर आएगा 5 माइनस p/q। जैसा कि आपको पहले से पता है कि √ वाली संख्या अपरिमेय संख्या होती है और जो भी संख्या है जिसमें पूर्णांक दिए हुए हों वह परिमेय संख्या होती है। तो √3 अपरिमेय संख्या है, जबकि p5 माइनस p/q ये परिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पे 5 p q ये तीनों ही पूर्णांक हैं और पूर्णांकों से संक्रिया करके जो भी संख्या बनेगी सभी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं।
तो उधर ए परमेय संख्या है √3 और इधर ये परमेय संख्या है। क्या ये दोनों बराबर हो सकती हैं? क्या ए परमेय संख्या परमेय संख्या के बराबर हो सकती है? नहीं। तो हम कह देंगे कि इससे विरोधाभास प्राप्त होता है कि हमारी कल्पना गलत है। आपने जो पहले इसको परमेय मान लिया था वो यह संख्या परमेय नहीं होगी, क्या होगी? एक अपरमेय संख्या होगी। यहां √3 एक अपरमेय संख्या है। एक अपरमेय संख्या है, जबकि 5 - p/q एक परमेय संख्या है। ये दोनों बराबर हो यह संभव नहीं है। ये दोनों बराबर हो यह संभव नहीं। इससे विरोधाभास प्राप्त होता है हमारी कल्पना गलत है। हमारी कल्पना गलत है। यानी कि अपन ने √3 को अपरमेय संख्या माना है और 5 - p/q कैसी है? परमेय संख्या है। ये दोनों बराबर नहीं है। इससे विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है कि जो अपन ने कल्पना की थी, जो मान्यता की थी, अपन ने क्या मान्यता की थी कि भाई 5 - √3 एक परमेय संख्या है, लेकिन इससे विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो ये 5 - √3 एक अपरमेय संख्या, परमेय संख्या नहीं होगी। अतः 5 - √3 एक परमेय संख्या नहीं है। परमेय संख्या नहीं है। इसलिए 5 - √3 एक अपरमेय संख्या होगी। एक अपरमेय संख्या होगी। तो आपको इस प्रश्नावली के अंतर्गत अनेक संख्याएं जिनको हमें अपरमेय संख्या सिद्ध करना है। अगला क्वेश्चन दूसरा, ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्याओं को अपरमेय संख्या सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा है सिद्ध कीजिए निम्न संख्याएं अपरमेय संख्याएं। पहला है 6 + √2, सॉरी पहला है 1/√2, दूसरा है
इन संख्याओं को हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। ध्यान से देखें, सर्वप्रथम पहला वाला सिद्ध करते हैं कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो मैंने बताया था कि आप किसी भी संख्या को यदि अपरिमेय संख्या सिद्ध करना चाहते हो तो सबसे पहले उसे आप परिमेय संख्या मान लीजिए। माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अब यदि ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या की जो स्थिति है उनको फॉलो करेगी, यानी कि 1/√2 है, ये बराबर होगी किसके, P/Q के, जहां Q is not equal to 0 और P और Q सहभाज्य पूर्णांक होते हैं, अभाज्य पूर्णांक हैं। मैं क्या करता हूं, यहां पर बचगुणा कर लेता हूं, या फिर ये अंडर रूट हटाने के लिए मैं परिमेयकरण करता हूं। तो 1/√2 इसका परिमेयकरण किया तो √2/√2 का क्या कर दिया, गुना, बराबर P/Q। 1/√2 नीचे अंडर रूट में संख्या आती है तो उस कंडीशन में अंडर रूट हटाने के लिए हम परिमेयकरण करते हैं। तो मैंने परिमेयकरण विधि होती है, उससे अंडर रूट हटाने के लिए 1/√2 के अंश और हर में अंडर√2 का गुना कर दिया। √2 का गुना 1 से करेंगे तो आएगा √2 अपॉन अंडर√2 का गुना अंडर√2 से करेंगे तो आएगा 2 बराबर P/Q, या अंडर√2 इक्वल टू ये दो भाग में चला जाएगा गुना में, यानी 2P/Q। यहां देखिए ध्यान से कि अंडर√2 है, ये तो क्या है, अपरिमेय संख्या, और 2P/Q ये क्या है, एक परिमेय संख्या। आप सोच रहे होंगे कि ये 2P/Q ये परिमेय संख्या क्यों है। तो देखिए 2 × P/Q, P और Q अपन ने क्या माने थे बेटा, पूर्णांक। क्या माने थे, पूर्णांक। कोई भी आप पूर्णांक ले लीजिए, जैसे मैंने P के स्थान में लिया 3, Q के स्थान में लिया 4, तो यह आया 2 दिया 6/4। तो आप देखिए क्या है संख्या, परिमेय संख्या है कि नहीं है, P/Q के रूप की है। नीचे वैल्यू जो Q है वो 0 नहीं है और दोनों ही पूर्णांक है, तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो अपन 2P/Q को भी क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। मैं लिखता हूं नीचे, यहां अंडर√2 एक परिमेय संख्या है, एवं 2P/Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। पुनः एक बार, आपको पता है कि कोई भी रूट वाली संख्या होती है वो कैसी होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो अंडर√2 क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, जबकि 2P/Q ये पूर्णांकों से बनी हुई संख्या है। पूर्णांकों से बनी हुई संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या होती है।
तो 2p/q क्या है? परमेय संख्या है। क्या परमेय और अपरमेय संख्या के बीच जो साइन लग रहा है बराबर का, क्या ये दोनों संख्या बराबर हो सकती है? नहीं हो सकती। तो हम ले लीजिए ये दोनों बराबर हो, यह संभव नहीं है। ये दोनों बराबर हो यह संभव नहीं। यह संभव नहीं है। इससे विरोधाभास उत्पन्न होता है। इससे विरोधाभास उत्पन्न होता है कि हमारी कल्पना गलत है। आपने जो मान्यता की थी हमारी कल्पना गलत है। अतः कौन सी कल्पना की थी आपने कि 1/√2 क्या है? परमेय संख्या है। तो यह एक परमेय संख्या नहीं होगी, क्या होगी? अपरमेय संख्या होगी। तो अतः 1/√2 एक परमेय संख्या नहीं है। एक परमेय संख्या नहीं है। इसलिए इसलिए 1/√2 परमेय संख्या नहीं है तो क्या होगी? एक परमेय संख्या होगी। इसलिए 1/√2 एक अपरमेय संख्या है। एक अपरमेय संख्या है। इसके शेष दो क्वेश्चन हैं, 6 + √2 और 3√2। इनको देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा है 6 + √2। इसको भी मैं क्या मान लेता हूं? परमेय संख्या मान लेता हूं। माना 6 + √2 एक परमेय संख्या है। परमेय संख्या है। अब यदि ये परमेय संख्या होगी तो p/q के रूप की होगी। 6 + √2 बराबर होगा p/q। q का मान किसके बराबर नहीं है? 0 के। और p/q क्या है? सहअभाज्य पूर्णांक। तो मैंने यहां पे क्या किया? पक्षांतरण करने पर √2 = p/q - 6। आप देखिए उधर जो LHS है उसमें √2 है, √2 है, वो तो क्या है? एक अपरमेय संख्या। जबकि p/q - 6, इसको p और q के स्थान पर आप कोई भी पूर्णांक ले लीजिए, -6 करेंगे तो एक पूर्णांक में ही संख्या आएगी। और पूर्णांक में यदि कोई संख्या आती है तो वह परमेय संख्या होती है। तो इसका LHS अपरमेय, जबकि RHS परमेय। क्या LHS और RHS परमेय और अपरमेय हो तो क्या वे बराबर हो सकते? नहीं हो सकते। तो हम कह देंगे कि यहां √2 एक अपरमेय संख्या है। जबकि p/q - 6
एक परिमेय संख्या है, ये दोनों बराबर में है, संभव नहीं है। इससे विरोधाभास उत्पन्न होता है, इससे विरोधाभास उत्पन्न होता है। कि हमारी कल्पना गलत है। ये हमारी कल्पना गलत है, यानी कि आपने जो कल्पना की है, मान्यता की है, वो क्या होगी? गलत होगी। अतः हमने मान्यता क्या की थी? 6 + √2 को एक परिमेय संख्या माना था, तो यह एक परिमेय संख्या नहीं है। अतः 6 + √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। इसलिए 6 + √2 यदि ये परिमेय संख्या नहीं है तो क्या होगी? फिर अपरिमेय संख्या है। इसलिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या। यदि आपको क्या करना है? सिद्ध करना है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा। तीसरा क्वेश्चन है 3 √2, 3 √2। इसको क्या करना है? कोई अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो अपन इसको हल करते हैं। वही सबसे पहले मान लेंगे, माना 3 √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको क्या मान लेते हैं? परिमेय मान लेते हैं। एक परिमेय संख्या है। यदि ये परिमेय संख्या है तो किसके रूप की होगी? P/Q के रूप की होगी, और Q की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0, और P और Q कैसे नंबर है? कोप्राइम नंबर, यानी कि सहअभाज्य पूर्णांक है। सहअभाज्य पूर्णांक है। सहअभाज्य पूर्णांक है। यहाँ पे वही सेम करूंगा जैसा कि हर प्रश्न में करते हुए आ रहे हैं कि अंडर वाली संख्या को एक तरफ रखेंगे, बिना अंडर वाली संख्या को दूसरे पक्ष में ले जाएंगे। एक तरफ जो अंडर वाले है उसको हम क्या मानेंगे? अपरिमेय, और दूसरी वाली क्या होगी? परिमेय। और अपरिमेय और परिमेय दोनों कभी भी बराबर नहीं होती। इससे विरोधाभास प्राप्त होगा कि हमारी कल्पना गलत है, और हम जो भी प्रश्न होगा उसे सिद्ध कर देंगे कि वह एक अपरिमेय संख्या होगी। तो मैंने यहाँ पर पक्षांतरण किया। पक्षांतरण करने पर यह √2 = P/3Q, यहां √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, जबकि P/3Q एक परिमेय संख्या है। इससे विरोधाभास
परमेय संख्या ये दोनों बराबर हो या संभव नहीं, ये दोनों बराबर हो यह संभव नहीं। इससे विरोधाभास प्राप्त होता है। कि हमारी कल्पना गलत है। हमारी कल्पना गलत है। अतः जो हमने कल्पना की थी, मान्यता की थी 3√2 को हमने परमेय संख्या माना था, वो परमेय संख्या नहीं होगी। अतः 3√2 एक परमेय संख्या नहीं है। परमेय संख्या नहीं है, इसलिए 3√2 क्या होगी? परमेय नहीं है तो है परमेय संख्या होगी, इसलिए 3√2 एक अपरमेय संख्या होगी। एक अपरमेय संख्या होगी। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इस प्रश्नावली का प्रश्नावली चल रही है आपकी 2.3, इसका लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि P व Q अभाज्य धनात्मक पूर्णांक हैं, यदि P व Q अभाज्य धनात्मक पूर्णांक हैं, अभाज्य धनात्मक पूर्णांक है, तो दर्शाइए कि, तो सिद्ध कीजिए √P प्लस √Q एक अपरमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या है। देखिए ध्यान से, इस प्रश्न के अंतर्गत आपसे P और Q अभाज्य धनात्मक पूर्णांक दे रखे हैं और इस संख्या में √P प्लस √Q इस संख्या को हमें क्या करना है? अपरमेय संख्या सिद्ध करना है। क्वेश्चन कोई भी हो, सबके लिए तरीका एक ही है कि आपको जो भी संख्या अपरमेय संख्या सिद्ध करवाता है तो हम सर्वप्रथम उस अपरमेय संख्या जो दे रखी है उसको हम परमेय मान लेंगे। तो मैंने माना √P प्लस √Q एक परमेय संख्या है। एक परमेय संख्या है। यदि यह एक परमेय संख्या है तो ये परमेय संख्या के नियमों को फॉलो करेगी, यानी P बटे Q के रूप की होगी। Q हर जो है उसका मान 0 नहीं होगा और P और Q दोनों ही क्या होंगे? सह अभाज्य पूर्णांक होंगे। तो √P
अपॉन बी मान लेता हूं, यानी कि ए बटे बी के रूप की मान ली। यहां बी का मान किसके बराबर नहीं है, 0 के, और वही सेम ए में बी कैसे पूर्णांक है, सहअभाज्य पूर्णांक है, सहअभाज्य पूर्णांक है। जैसा कि हम प्रत्येक प्रश्न में करते हुए आ रहे हैं कि सर्वप्रथम दी हुई संख्या को हम p बटे q के रूप में लिखते हैं, उसके पश्चात हम क्या करते हैं कि अंडर रूट वाली संख्या को एक पक्ष में रख लेते हैं, शेष संख्या को दूसरे पक्ष में लेके आते हैं, और अंत में अंडर रूट वाली संख्या को हम अपरिमेय संख्या मान लेते हैं, और बिना अंडर रूट वाली संख्या यानी जो पूर्णांक संख्याओं से बनी होती है उसे हम परमेय मानकर कह देते हैं कि ये दोनों बराबर नहीं है, इससे विरोधाभास प्राप्त होता है कि हमारी कल्पना गलत है, और उसको अपरिमेय संख्या सिद्ध कर देते हैं। ऐसा ही यहाँ पे करना है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि यहाँ एक साथ कितने अंडर रूट हैं, 2 अंडर रूट एक साथ दे रखे हैं, तो मैं पहले एक अंडर रूट का क्या कर देता हूं, पक्षांतरण कर देता हूं। तो पक्षांतरण करने पर पक्षांतरण करेंगे तो अंडर रूट पी बराबर आएगा ए बटे में बी माइनस अंडर रूट क्यू। अब आप भी जानते हैं कि यदि मुझे अंडर रूट हटाना है तो अंडर रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। क्या करेंगे, वर्ग। तो मैंने लिखा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, इधर अंडर रूट पी का वर्ग करेंगे तो वर्ग से अंडर रूट कट जाएगा, केवल क्या आएगा पी इक्वल टू, यहां पर वर्ग करेंगे ए बटे बी माइनस अंडर रूट क्यू का, तो मैं इस कंप्लीट का कर देता हूं होल स्क्वायर। ध्यान से देखें, यह पी बराबर, इसको होल स्क्वायर बोलेंगे तो यहाँ पे एक फॉर्मूला काम में आ रहा है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। इस पहली संख्या को x माने और दूसरी संख्या को y माने, तो ये सूत्र बन रहा है x माइनस वाई का होल स्क्वायर। x माइनस वाई का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो इस सूत्र की सहायता से हम इसको बोलते हैं x प्लस वाई के होल स्क्वायर की सहायता से, जो कि होता है अपना एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो सबसे पहले x का स्क्वायर करेंगे। x का स्क्वायर कैसे करेंगे, पहली संख्या का स्क्वायर, पहली संख्या a बटे b, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा a स्क्वायर बटे में b स्क्वायर, a स्क्वायर बटे में b स्क्वायर। उसके बाद माइनस 2xy यानी माइनस चिन्ह आएगा, 2xy, 2x और y, पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणा करेंगे तो ये आएगा 2a अपॉन b इंटू रूट क्यू प्लस बाई स्क्वायर यानी दूसरी संख्या का स्क्वायर, दूसरी संख्या अंडर रूट क्यू, और अंडर रूट क्यू का स्क्वायर करेंगे तो केवल क्या प्राप्त होगा, क्यू। मैंने बताया था कि अंडर रूट वाली संख्या को एक तरफ रखना है और बिना अंडर रूट वाली संख्याओं का दूसरी तरफ पक्षांतरण करना है। तो यहां पे मैं पक्षांतरण करता हूं, पक्षांतरण किया, पक्षांतरण करने पर ये जो माइनस वाला पद है इसको दूसरे पक्ष में आते हैं तो ये प्लस का हो जाएगा 2a अपॉन b इंटू अंडर रूट क्यू बराबर, इधर क्या बचेगा दूसरे पक्ष में a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस q, और ये प्लस का p है दूसरे पक्ष से इधर आएगा, किसका हो जाएगा माइनस का,
अंडर रूट क्यू की वैल्यू निकालेंगे तो ये आई अंडर रूट क्यू इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस क्यू माइनस पी और इसके बटे में आएगा 2a अपॉन बी और 2a अपॉन बी है। इसका जो आप दूसरे पक्ष में पक्षांतरण करेंगे कोई भी संख्या हो जैसे कि 1/2 का या 3/2 का इंटू एक्स बराबर में 4 है और मैं 3/2 का दूसरे पक्ष में यदि पक्षांतरण करूंगा तो x बराबर आएगा 4 या 3/2 है उल्टा हो जाएगा यानी 2/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2/3। ऐसे ही यहाँ पर भी यदि 2a अपॉन b है इसका यदि हम पक्षांतरण करेंगे तो यहाँ पे गुना में क्या जाएगा b अपॉन 2a b अपॉन 2a। ध्यान से देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये वाली जो संख्या है ये कैसी है अंडर रूट वाली संख्या है और अंडर रूट वाली संख्या कैसी होती है परिमेय संख्या और इस संख्या में कहीं पे भी अंडर रूट नहीं है पूर्णांकों से बनी हुई संख्या है ये कैसी होगी परिमेय संख्या। तो हम लिखेंगे यहां अंडर रूट क्यू एक अपरिमेय संख्या है अपरिमेय संख्या है जबकि जो पूर्णांक वाली संख्या है ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस क्यू माइनस पी इंटू बी अपॉन 2a ये कैसी संख्या है ये परिमेय संख्या है जबकि ये एक परिमेय संख्या है। ये दोनों बराबर हो यह संभव नहीं है। ये दोनों बराबर हो यह संभव नहीं है। इससे विरोधाभास प्राप्त होता है इससे विरोधाभास प्राप्त होता है कि हमारी कल्पना गलत है कि हमारी कल्पना गलत है। अतः हमने कल्पना यानी कि मान्यता क्या की थी कि अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट क्यू को क्या माना था परिमेय संख्या माना था एक परिमेय संख्या नहीं होगी। अतः अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट क्यू एक परिमेय संख्या नहीं है एक परिमेय संख्या नहीं है। यदि ये परिमेय संख्या नहीं है तो फिर क्या होगी एक अपरिमेय संख्या होगी। इसलिए अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट क्यू एक अपरिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या है। यही हमें क्या करना था सिद्ध करना था। तो आपको ये प्रश्नावली 2.3 अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट प्रश्नावली 2.4 जिसके अंतर्गत आपको शांत आवृत्ति और अशांत आवृत्ति जो प्रसार होता है शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार तो परिमेय संख्याओं के अशांत आवृत्ति और शांत दशमलव प्रसार के बारे में
विस्तार से जानना है तो अगली कक्षा में हम आपके लिए अगली प्रश्नावली लेके आएंगे।